आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस भिवंडी शहर में इलेक्शन का दौर चल रहा है और इस इलेक्शन के दौर में काफी उम्मीदवार जो है इच्छुक है फॉर्म भरने के और इलेक्शन लड़ने के। तो उन्हीं में से एक जो है वो सैफन पठान साहब है। आइए हम उनसे जानकारी हासिल करते हैं और जानकारी ये भी हासिल करते हैं कि वो किस पार्टी से लड़े हैं, आखिर उन्हें भिवंडी की ये लोकसभा से लड़ने का जो है दिल में ख्वाहिश क्यों जागी, वो क्या करना चाहते हैं भिवंडी के लिए, क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए। आइए उनसे जानकारी हासिल करते हैं। पठान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवंडी समय न्यूज में। हमने सुना है आप भी उम्मीदवारी का फॉर्म भरने वाले हैं, आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी पार्टी कौन सी है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा और आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें पब्लिक के सामने लाए। और हमारी जो पार्टी है भारतीय मानवता पार्टी है और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं इस पार्टी में। और मेरा इलेक्शन लड़ने का जो मकसद है, देखिए मैं बहुत सालों से भिवंडी में हूँ, मैं भिवंडी का रहवासी हूँ। तो भिवंडी की हालत देखकर मैं ये निर्णय लिया हूँ। और भिवंडी में नहीं पूरे देश में भ्रष्ट नेता भ्रष्ट पार्टियां बहुत है। तो हमारी गरीब पार्टी है और मैं यहाँ का गरीब नेता ही पकड़ लो मुझे। और आम आदमी की तरह मैं भी जिंदगी गुजारता हूँ। मैं एक स्पोर्ट टीचर हूँ और कराटे टीचर हूँ। तो मुझे मालूमात है भिवंडी की हर नगर में, हर जगह पे, हर गांव में हम गरीबों को भी बहुत जाके फ्री में सेल्फ डिफेंस वगैरह सिखाते। तो हमें पता है कि आज गांव की हालत, सिटी की हालत क्या है। और जो जनता है भिवंडी की नहीं, सारे देश की जो जनता है, जनता को इन नेताओं के ऊपर से जो भरोसा है वो टूट चुका है पार्टियों की तरफ से भी। वो टूटने की वजह है इन देश की हालत, जो जात पात पे लड़ाते हैं। हमारे पार्टी का जो मकसद है कोई जातिवादी का नहीं है, धर्म नहीं। हमारे जो पार्टी का जो मकसद है सिर्फ मानवता है, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम भी मानवता पार्टी है। तो इसलिए हमारा एक ही मकसद है कि हम इंसान को देखेंगे, हम इंसानों की हालत को देखेंगे, जो जनता है उनकी हालत को देखेंगे, उनको सुधारेंगे, उनकी मदद करेंगे और देश को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये बताइए मुझे कि आपको इलेक्शन लड़ने का जो ख्याल है वो कैसे आया? बस यही देखकर, देश की हालत देखकर, भिवंडी की हालत देखकर। लोकसभा में आज कई सालों से लोकसभा हो रही है, भिवंडी में विधानसभा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हालत वैसी की वैसी है। भ्रष्टाचार चलता रहा है। सरकारी अधिकारी से लेकर जितने भी नेता है सब भ्रष्ट हैं और जनता की कोई सुनवाई नहीं है। सो जनता का कोई काम हो रहा नहीं है। जनता वहीं का वहीं है और पीछे आ गई है। आज जो महंगाई से लेकर हर चीज में परेशान है जनता। ऊपर वाले जो नेता हैं वो अपने में खुश हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है नीचे क्या चल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ लड़ाना जान रहे हैं और अपना ऐश कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे वाले हैं, जो जनता है, जो परेशान है, उन्हें कोई नहीं जान पा रहा है। तो हम जनता में रहकर, आम जनता में रहकर हमने जानकारी ली, इसलिए मजबूरन हमको खड़ा होना पड़ रहा है। सर ये बताइए कि भिवंडी लोकसभा जो है वो सिर्फ सिटी तक महदूद नहीं है, ग्रामीण भी इसमें आते हैं और काफी दूर तक ये एरिया जो है फैला हुआ है। तो सिटी में तो ठीक है आप पहुंच जाएंगे, लेकिन ग्रामीण में आप कैसे पहुंचेंगे? देखिए ग्रामीण का एरिया तो मुझे सब पता है और हम अभी जाने वाले हैं, वहां जा रहे हैं। हमारी टीम पूरी जाने वाली है और काफी महिलाएं हमारी टीम में ज्वाइंट हुए हैं और युवा भी हैं, कुछ युवती भी हैं जो विद्यार्थी के तौर पर मतलब हमसे ज्वाइंट है। तो हम सब मिलकर ग्रामीण के हर क्षेत्र में जाने वाले हैं और जाकर सबको समस्या बताएंगे और खुद हम हमारे हाथों से, भले से जो भी हैं उनके जो कार्य करना, हम हमारे हाथों से कार्य करेंगे और सबको बताएंगे कि हम जीते या हारे, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे और खुद आएंगे। हमारे मतलब हमें सरकार से कोई मतलब नहीं रहेगा, हम खुद आके आपकी मदद करेंगे, हमारे कार्यकर्ता, और वहां से भी हमारे। और इसी तरह हमारे जो काफी ग्रामीण है, ग्रामीण में बहुत सारे लोग भी हमसे ज्वाइंट हो रहे हैं और बुला भी रहे हैं। तो जहां जहां बुला रहे हैं वहां भी जाएंगे, जहां जहां इसका क्षेत्र जाता है, अंदर अंदर गांव में बहुत हालत खराब है, वहां भी जाकर हम बहुत कार्य करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने अपने अल्फाजों में खुद ही कहा है कि हम जीते या हारे आपका कार्य हम करते रहेंगे ग्रामीण में जाकर। तो ये तो आपने पहले से ही सोचा होगा कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा का इलेक्शन का ऐलान होगा तो मैं भी उम्मीदवारी वहां पर रखूंगा और मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो जो कार्य आप करने वाले हैं और आप ये बता रहे हैं कि हम जीते या हारे हम आपका काम करते रहेंगे, तो इलेक्शन से पहले आपने क्या काम किया वहां पर? हमने अभी इलेक्शन से पहले हमने जो गरीब जनता है, जैसे कि अभी शेलार गांव के अंदर बहुत बड़े हैं, कसारा तक खेड़े खेड़े गांव बहुत है, आदिवासी एरिया है, हम वहां जाकर
जो गरीब बच्चे हैं, हमने आज हमको 25 साल हो गया, 20-25 साल हो गया कार्य करते थे। जब हम पार्टी में नहीं थे, आज हम पार्टी से ज्वाइंट है, एक पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हम पार्टी में ना रहते हुए हमारी एक भिवंडी में और बड़ी टीम है, टीचर की टीम पकड़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग ज्वाइंट है। इस कोई जात पात नहीं, इसमें हर जात के लोग ज्वाइंट है, मराठी है, आगरी है, मुस्लिम है, साउथ इंडियन, ऐसे सब लोग हम लोग मिलकर हर दिवाली में वृद्धाश्रम में जाते हैं, उनके साथ दिवाली बनाते हैं। और खेड़े गांव में जाकर जो अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं उनको हमारे हाथ से खाना बनाकर खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको एहसास नहीं दिलाते हैं कि आप गरीब हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे एरिया में जाते हैं जिनको दो वक्त, एक वक्त खाना नहीं मिलता है, तो हम खुद जाके वहाँ दाल, आटा, चावल ऐसे बहुत सारा प्रोवाइड करते हैं, हमारी पूरी टीम मिलकर। भिवंडी में ऐसी हमारी एक टीम है। भिवंडी में सिर्फ देखिए कि सिर्फ गरीबी एक समस्या नहीं है, भिवंडी की समस्या और मुरबाड़ की समस्या और जहाँ भी जो भी हमारा लोक क्षेत्र है, लोकसभा में जो क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की अलग समस्याएं हैं, बिजली की अलग समस्याएं हैं, रोड की अलग समस्याएं हैं, लोगों की गरीबी तो है ही। तो ऐसे स्थिति में आप भिवंडी की जो मेन समस्या है जिसे टोरेंट पावर है, आप उसके ताल्लुक से अब तक आपने क्या किया, और अगर आप इलेक्शन में विनर होते हैं या जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? देखो, अगर हम जीतने हारने की तो बात है, जो भी है, जीतो या हारो, जो मसला है पब्लिक का, जो जनता का जो मसला है, वो तो हम पब्लिक को, जैसे अभी बीच में बहुत सारे ये हुए, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि नारे हुए, नारेबाजी हुई है, पब्लिक जमा हो गई, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। उससे पहले बहुत जगह हुए, जिसके हाथ में मैंने ये कह रहा कि उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिन लोगों ने किया वो उन लोगों ने किया, उनका मामला है। आपने क्या किया, मैं आपसे जानकारी। अब देखिए, हमारी नई पार्टी है, हमने तो आज तक समाज सेवा की है, लेकिन टोरेंट पावर को लेकर उतनी हमारी पावर थी नहीं। अब जनता को लेकर भी मैं ये नहीं कहता कि आप पार्टी के थ्रू ही किया होगा, आपने एक साधारण लेटर भी दिया है कि पावर से हमें तकलीफ है, ये है। जी, हमने 2-3 लेटर दिया है, पार्टी से दिया है, हमारी संस्था से दिया है, और लोगों की मदद करने के लिए लोगों के साथ भी ऑफिस में जाकर उनसे बहुत झगड़ा भी किया है। लोग जो वहाँ के मैनेजर होते हैं, बॉस को गलत तरीके से बिल बना देते हैं, जिसका अगर वो लीगल भी पावर चला रहे हैं तो इनलीगली उनके ऊपर केस कर दे रहे, तो उनके लिए हमने लड़ा भी है बहुत सारा, और हमने केस सॉल्व भी किया है बहुत सारा, मतलब जनता की हमने इस तरह से मदद की है। ठीक है जी, ये अच्छी बात है कि आपने कम से कम टोरेंट के ताल्लुक से ये काम तो किया है। अब ये मुझे बताइए कि आपके पार्टी का कोई चिन्ह है जिससे आप लड़ रहे हैं, या आपको इलेक्शन कमिश्नर जो चिन्ह देगा उससे आप लड़ेंगे? जी, पार्टी का तो चिन्ह नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, 2019 में बनी है, अभी तक चिन्ह नहीं मिला है। अभी इलेक्शन कमीशन जो हमको चिन्ह देंगे उसके हिसाब से हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सैफन पठान साहब जो आने वाले इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी जाहिर करने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कहा है वो सत्य है और इस पर हमें भी रहना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए, तमाम समस्याओं को दूर होना चाहिए, तो आप इन्हें भी वोट दे सकते हैं, जिता सकते हैं और भिवंडी को जो है विकास की ओर ले जा सकते हैं। मैं अपने सहयोगी खान फखरे आलम के साथ भिवंडी समय से सुल्तान कुरैशी।